तुम बिल्कुल नादान हो, लेकिन एक बात बताए भाई, तुम ब्याह ना हो तो तक बे है बे। और सुनो, अरे मत बारी मत मोई बखाने, मत बारी मत मोई बखाने, बहना मान चाहे मत माने। मत बारी मत मोई बखाने, बहना माने चाहे मत माने। जिसको राजकुमार तू जाने, अरे ये कोई माली है, तू तो बेलो बहने हमारी कितनी भोली भाली है। समझे, ये माली है, तुम्हें लग रहा हो कि जो राजा को लड़का कतई ना जग भाषा बताए रे कायरी तो बिल्कुल बोरी है का? क्यों? वो तो ऐसी लगते बिल्कुल बोरी है। नहीं, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है। अरे मुझे पता लग गया। क्या? ये पता लग गया कि तू मेरी जोड़ी देख करके जल रही है। तुझे तनिक देर भी चैन नहीं पड़ा? सुन, अरे लखी की सुंदर जोड़ी मोरी, लखी की सुंदर जोड़ी मोरी, समझी हती के जल गई तोरी। लखी की सुंदर मोरी जोड़ी, समझी छाती जल गई तोरी। तू बस ऊपर ही है गोरी, अंदर से काली है। तू तो बेला बहने हमारी कितनी भोली भाली है। तू तो बेला बहने हमारी कितनी भोली भाली है। ध्यान रखना दोस्तों, जब दोनों बहनों के बीच में ये बात चली है, दोनों बेटियां घर पे आ गई, बेला ने आके सारी बात अपनी माता को बताई है। माँ ने महाराज को ये बताया, इस तरह से बीना कह रही थी कि माली का बेटा है। जो इतने शब्द सुने तो महाराज को क्रोध आ गया, बीना को पास में बुलाया। इतनी सुन माता मौन हुई, रिस बदन पिता के छाई। ललकार उठे मेरे समय, छोरी ना तू शर्माई है। बोले हैं, तेरा विवाह गरीब के संग करूं, रही क्यों तू हमें जलाई है। मन में आवे ऐसा ही करूं, पर ते संसार बुराई है। मन में आवे ऐसा ही करूं, पर ते संसार बुराई है। महाराज राय सिंह ने इतना ही कहा कि संसार मुझे बुरा भला कहेगा, नहीं, मेरी इच्छा है कि तेरा विवाह किसी गरीब के साथ में कर दूं। पिताजी, हाँ, अरे वो इतने सुंदर लग रहे थे देखने में, उनकी जितनी बड़ाई करी जाए उतनी कम है। तुम उन्हीं के संग हमारा भोंपा करते हो। तुम्हारा तो हो ही जाएगा, लेकिन बात बीना की कर रहा हूं।
सुन बेटी के बेन सुरख बहने सभा में आए, कोई लाओ पकड़ कंगाल रे राजा ने बचन सुनाए। जब महारानी ने कहा कि बिना उसे मालिक बता रही है, ये शब्द महाराज को अच्छे नहीं लगे। सभा में पहुंचे हैं और सिपाहियों से कहा कि किसी गरीब को पकड़ के लाओ जिसके साथ छोटी बेटी बीना का विवाह करो। सिपाहियों को भेजा कि किसी गरीब को पकड़ के लाओ जिसके साथ छोटी बेटी बीना का विवाह करूं। लेकिन सिपाही जब चले हैं थोड़े ही आगे बढ़े, इधर वीरेंद्र कुमार लकड़ियां डालने के बाद हाथों में सेठ से रोटियां लेकर आ रहे हैं। अरे कांधे पे धरे कुल्हाड़ी, और सभा के मध्य लेके पहुंचे। वीरेंद्र रोने लगा, कहने लगा, भैया मुझे कहाँ ले जा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैंने क्या कर दिया। सिपाहियों ने कहा कि महाराज ने तुझे बुलाया है। सभा में पहुंचा, महाराज राय सिंह ने जरा देरी नहीं क्या किया, बीना बेटी को हाथ हाथ में दियो, एक साड़ी फटी पहनाए, रामा एक साड़ी फटी पहनाए, विदा कर दियो, एक साड़ी फटी पहनाए। महाराज पहुंच गए झोपड़ी के दरमियान, उधर की बातें छोड़ के भैया, उधर की बातें छोड़ सकी अब देव इधर को ध्यान, उधर की बातें छोड़ भैया माली के संग विवाह लली पे लाखों कर लो, साहिल माली के संग विवाह लली पे लाखों कर दो।
बीना का विवाह महाराज राय सिंह और वीरेंद्र के साथ कर देते हैं और इधर माली के साथ में बेला का विवाह हुआ। बेला को ले जाकर माली ने अपने घर में जाके छप्पर में बैठा दिया। जब छप्पर में बिठाया तब तक माली की पत्नी और मां जो चकिया चला रही थी, छप्पर में बिठाने के बाद बेला को वो माली अपनी मां और पत्नी के पास पहुंचा और जो ठाट बाट देखो लल्ला सीलू व माली को सुबह की अम्मा बोली, बारे धमनुलाल तेरो कोट बड़ो शानदार। पत्नी बोले, बारे मोदू बालुमा सिर पे सेल बाहर। धमनू एकदम उछल पड़ा और एकदम बोला, होश ते बोल नहीं तो चांटे दूंगा मार। जब बोला तो बाकी अम्मा चौंक पड़ी और बोली, बारे धमनुआ तूने गजब कर दो, तूने की नो गजब धम्बल बारे तीन दीने फाड़ बदलवा। तूने कर दो गजब धम्बल बारे तूने दीने फाड़ बदलवा। मां बोली, तूने भूप की सुता चुराई, तेरी मौत रही है मर्दाई। साहिल भैया बोलिए, तेरी चांद को उड़ी गए हलवा रे तूने दीने फाड़ बदलवा। तूने कर दो गजब धमल बारे तूने दीने फाड़ बदलवा। मां ने इतना कहा तब तक पत्नी आगे बढ़ी। सुनो महाराज, ए मैया क्या कह रही हो? चोरी करके लाए हैं? चल गजब कर दो गजब। अरे क्यों पागल हो गई तुम भी? हम पागल हो गए और बउआ के मुंह में अंगूर है। मुझे तो ये लग रहा है तुम बूढ़ी हुई सो हुई, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। तुम्हारी जवान है। हाँ सुनो, सुनाओ। ये चोरी करके नहीं लाए, फिर? शादी करके लाए। सुनो मैं तुम्हें बता रही हूँ। मुझे नहीं, पहले अपने ये आदमी को समझ ले। हाँ मैं बेटी राजा की गोदुए, मैं बेटी राजा की गोदुए, अब जीवन में तेरो न मौदुए। सुन रही हो? सुन रहा हूं। मैं राजा की बेटी हूं। हाँ बोली, सुनो, मैं बेटी राजा की गोदुए, अब जीवन में तेरो मौदुए। क्या खड़ो दिखावे जलवारे तेने दीने फार बदलवा। तूने कीनो गजल धमलवा रे तेने दीने फार बदलवा। मैं समझ गया क्योंकि तुम दोनों बाज नहीं आओगे। लेकिन एक बात बताओ रामनाथ, जो दोनों माँ और पत्नी के शब्द सुने, बोला है दमनू माली क्या? अरे तुम आदत से बाज नहीं आवो तो तुम सख्त सजा अब पाओ। कौन सी सजा? कितना बड़ा राजा था, पोशाकी तो पहली राजा तो नहीं था। अब वो क्या जाने का राजा सजा कौन सी देता है? कौन सी सजा? चांटों से सुजोड़ दे गलबा रे तूने डारे फारी बदलवा। तूने कर लो गजब धमल बारे तूने
कहने लगा अगर दोनों तुम बाज नहीं आओगे तो तुम्हारे गाल कूट दूंगा मैं। क्योंकि राजा तो था नहीं, माली तो था। हमारे तुम्हारे जानते नहीं हो, राजा की बेटी हूँ। और जो माली के ये शब्द सुने, आ रही तली सुन बा बुढ़िया ने एक फटोस जूता लीनो, और धमलू के शीश पे बल मार तड़ा तड़ दीनो। महाराज के माल ने हड़िया दे मारी, और ओह के भजो जहां बैठी थी सुकुमारी। भाई साहिल गाड़ी दचर बचर होई सड़क पे ले लेला मुरिया, भैया दचर बचर होई सड़क पे ले लेला मुरिया। ले लेला मुरिया रे सड़क पे ले लेला मुरिया, बड़ी गाड़ी दचर बचर होई सड़क पे। एकदम से बगी अम्मा ने फटो से जूता लेकर बगी चांद धमक देगी। वो बगी औरत भजी सुबह ने हड़िया दे मारी, और जो हड़िया मारी सो माली कूद के वो उस जगह पहुंच गो जहाँ छप्पर में बेला बैठी है। और जो बने नाटक देखो बेला ने सोच समझ यही कि बीना सही कहते हती कजू माली है। रोकर बोली, अरे तब बेला ने कही महल की में रहने वाली, अरे जाने किसके छप्पर में मैं लाके बिठला ली। कहने लगी महाराज मैं महलों की रहने वाली, पता नहीं किन के छप्पर में बिठा दी। अरे कही तब ऐसे धमलू पाली, करूं किसी का जाए महल अब मैं तुमको खाली। अरे पिया का तुमने कह डाली, सुन के ऐसे शब्द उजाली बन गई अब काली। कहा किसके छप्पर में बैठा दिया, मैं महलों की रहने वाली धवलू माली बोलो चिंता न करो, अभी मैं किसी का महल खाली करा दूंगा। बेला बोली ये कैसे शब्द कह रहे हो। बोला है माली, बेटा दिनेश अरे नारी तुम हो भोली भाली, अरे नारी तुम हो भोली भाली, और तू तो बेला माल है मैं हूं दमली माली। अरे नारी तुम हो भोली भाली, और तू तो बेला माल है मैं हूं धमली माली। नारी तुम हो भोली भाली, खुले शब्दों में कहा कि आप बिल्कुल नादान हो, अब ये चक्कर में न रहो कि मैं कोई राजा हूं तुम रानी हो, मैं धमलू माली हूं तुम मेरी मालिन हो। समझी? फिर समझो, मैं धमलू माली तुम मेरी मालिन हो। इसका मतलब हुआ ये कि तुमने हमें झूठे बहकावे में फंसा लिया। है मलूक नहीं लग रहे, शहरा बहुत मलूक लग रहे हम। जो इतने शब्द सुने, बेली ने इतनी सुनी मुख से निकली हाय, बीना वाली बात की बाई याद गई झट आए। जो इतने शब्द सुने सो समझिए कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, जो माली है। लेकिन ध्यान रखना इधर बेला और माली के बीच में संवाद चल रहा है, और तब तक बीकेश भैया बेजालिम डाकू आई जाओ।
हाँ, इतने में जालिम सिंह डाकू मुश्किलें आया है। धमलू के गाल पे आते ही जाए चांटा एक जमाया है। सेला भी कोट पजामा भी सब ही तत्काल उतरवाए। बेला को अपने साथ लिया लेकर जालिम जी घर आए। जालिम डाकू ने आगे धमलू माली के गाल पे एक तमाचा दिया और सब जो कपड़ा आते वो सब छीन ले और बेला को हाथ पकड़ो अपने घर को ले चल गए। रह गया हाथ मलता धमलू जालिम को सुनाई सौ गाली। अब कहाँ मिलेगी और मुझे वो चंदा जैसी उजियारी। अब कहाँ मिलेगी हाय मुझे वो चंदा जैसी उजियारी। जालिम डाकू उस बेला को अपने साथ में लेकर चला गया, लेकिन धमलू माली हाथ मलता रह गया और सोच रहा है कि इतनी सुंदर औरत अब कहाँ मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जालिम डाकू बेला को साथ में लेकर अपने घर जा रहा था और तब तक रास्ते में कर्तक मिल गया। जो कर्तकू लेला बहुत बड़ो डाकू हतो, वो मित्र हतो। जब कर्तक मिलो, कर्तक ने बहुत सुंदर जालिम के साथ में लड़की देखी तो कहने लगी भैया कहाँ से ले आए। जालिम कहने लगा ले कहाँ से आए, तुम एक काम करो इसको लेके मकान पे चलो और मैं अभी आता हूँ। कर्तक अब बेला को लेके चला, जालिम चला गया किसी काम से। अब कर्तक अपने घर को लेके चलो। अब तीसरी जगह पहुंच गई, कर्तक अपने घर ले पहुंचा। जब धमलू माली ने सुना कि जालिम के हाथों से वह लड़की को कर्तक ले गो तो बड़ो खुश हो। चलो हमें नहीं मिली तो लोग नहीं मिली। बेला उसी समय कर्तक के घर पहुंच गई तो कहने लगी किसी तरह से मुझे मेरे बाबुल के घर पहुंचा दो। तो कर्तक डाकू कहने लगा सुन कहाँ का बाबुल, ध्यान दे। अरे तो अपनी नारी बनाऊं और कोई गोरी नृत्य सिखाऊं। अरे मैं ढोलक मधुर बजाऊं तो से पैसा चार कमाऊं। खुले शब्दों में कर्तक ने जवाब दिया कि तू कहाँ जा रही है, मुझे ढोलक बहुत अच्छी बजाना आती है। जैसे सीलू लला बजाते हो उतनी अच्छी हम बजाते, हम ढोलक बजाएंगे तू नाचना शुरू कर दे तो उससे पैसा कमाऊंगी। जो इतने शब्द सुने तो उसी समय बेला कहने लगी अरे मैं नाई रहूं तेरे घर में, मोए पहुंचाए दे तू पियर में। सोई सुन लग गई आग जिगर में, सीधी कर दई चार हंटर में। जब कर्तक की बात नहीं मानी बेला कहने लगी मुझे मेरे घर भेज दो। जब बात नहीं मानी तो चार हंटर लगा बिल्कुल तक सीधी कर दी। ध्यान रखना दोस्तों, उसी समय बेला नाच गाना सीखती है, लेकिन इधर का वृतांत छोड़ करके थोड़ा उधर ध्यान देंगे। अब इधर तो ये नाच गाना करने लगी बेला और उधर एक दिन का जिक्र है कि वीरेंद्र कुमार
लकड़ी लेकर आता है, लेकिन सेठ 4 रोटियां देता था, तो 2 पेट हो गए, गुजर कहाँ से हो गई। तो रोने लगा और कहने लगा कि कहाँ तुम मेरे बीच में पड़ गई, मेरे पीछे पड़ी हो। तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, मेरा कुछ सहारा भी नहीं, आप अपने पिता के घर चले जाओ। लेकिन बीना कहने लगी, महाराज ऐसे नहीं, फिर तुम जो लकड़ी लेके आते हो एक गट्ठर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी लकड़ी लेके आऊंगी। सुबह हुआ, दोनों पति पत्नी जिस समय जंगल में पहुंचे लकड़ी लेने के लिए, लेकिन वीरेंद्र कुमार उस जगह पर पहुंचा जहां चंदन का वन था। वो चंदन की लकड़ी सेठ के यहाँ बेचा करता था। बीना ने पूछा कि आप कब से लकड़ी बेच रहे हैं? कहने लगा, मुझे काफी समय हो गया। आपको मिलता क्या है? सिर्फ 4 रुपये। कहने लगी, तो ऐसा काम करिए कि आप एक गट्ठर बनाइए, आप चलिए, मैं पीछे आ रही। ये चंदन की लकड़ी है, इसकी अमोल कीमत है, आपको कोई मूर्ख बना रहा है। उधर तो जब वीरेंद्र चला है और इधर इस बीना ने मर्दानी पोशाक सिपाहियों वाली पहन ली। वहां जब पहुंचा, लकड़ी बेचती सेठ से कहा, क्या मुझे मूर्ख बनाते रहे? लेकिन उससे पहले ही बीना ने बता दिया था, आले पगड़ी और पजामा चिकन रखे झोंपड़ी के दरमियान, और बड़क लालची ने ये कीने उसी लकड़हारे को दान। उन पे दूसरो रंग चढ़ा हो नकी हो नहीं पहचान, और बहन तुरंत सौदागर बन गई, छापत को पतो निशान। जो शेख ने वीरेंद्र को कपड़े दान किए थे, वो कपड़े झोंपड़ी में रखे हुए थे, उसने कपड़े रंग लिए और सौदागर बन के चली है। लेकिन ध्यान रहे, अपने पति वीरेंद्र कुमार से कहा कि मैं जा रही हूं शेठ के पास, आप मेरे पीछे आना। पीछे मेरे तुम भी आइयो, मती लगाना या पुआर, और दामन मांगियो तुम चंदन को, झगड़ा दीजो धूप मचा। लेके पिंड द्वार पे पहुंची, सेठ बुतैया आवाज लगाए गए, और सुनी आवाज द्वार पे आए सौदागर को रेत निहार। अरे पीछे से आए लकड़हारे ने सेठ में गई ललकार लगाए, और दामा हमारे अब तुम दे दो, पूरा देव हिसाब करा। इधर तो बीना मर्दाने भेष में सेठ का रूप धारण करके पहुंच गई है, और इधर लकड़हारा वीरेंद्र कुमार पहुंच गया। सेठ से जाके कहने लगा, मेरा हिसाब कर दो। बीना ने जब ये शब्द सुने तो सेठ को पूछा कि इसका क्या है, किस बात का हिसाब है? तो उनके सेठ और वीरेंद्र के बीच में जिस समय संवाद होने लगा, तो बीना कहने लगी, लकड़हारे तेरे कितने पैसे हैं? तो उसी समय वो सेठ बोला, इसका कोई पैसा नहीं। तब तक लाला जी बोल उठे, इसका कुछ भी न पकाया है, और पीली है इसने भाग कहीं, ये पागल बनकर आया है। बोला लकड़हारा चंदन, तूने 4 साल पगवाया है, रोजाना रोटी 4 मिली, तूने क्या और मुझे कहाया है। जब
बकाया नहीं है। तो वीरेंद्र कुमार कहने लगा कि ये बात पता, 4 रोटियों के अलावा तुमने मुझे दिया ही क्या है? 4 साल से चंदन की लकड़ी मंगवा रहे हैं। जो इतने शब्द सुने तो सेठ बोला, सुन सुन, क्या भांग पी के आया है? चाहे तो अब मेवा खा ले, चाहे खा ले भर पेट मिठाई है, पर मत झगड़े का काम करे, इसमें अब होई बुराई है। पर मत झगड़े का काम करे, अरे क्या में होई बुराई है। सेठ ने कहा कि भर पेट मिठाई खा ले, लेकिन झगड़े वाली बात न कर भैया, जा में तो बुराई होती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब काफी झगड़ा बढ़ा तो बीना ने उसी समय 2000 रुपए में फैसला करा दिया। पैसे लेकर के दोनों झोपड़ी में आ गए। लेकिन वीरेंद्र को अपनी माँ की याद आ गई, रोने लगा और कहने लगा, आज मेरी माँ होती तो बड़ी प्रसन्न। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब माँ की याद आई तो जो अंगूठी महाराज की थी रानी के पास, जो रानी ने वीरेंद्र कुमार की भुजा में बांधी थी, वो एकदम खुल पड़ी। जब बीना ने उस कपड़े को खोला तो उसमें अंगूठी, जिस पर महाराज जोधनाथ का नाम पड़ा था। जो अंगूठी पर नाम देखा, एकदम कहने लगी, महाराज आप बड़े मूर्ख बने हुए हैं। आप ये लकड़ी बेचकर गुजर कर रहे हो, लेकिन तुम तो जोधपुर के महाराज जो जोधनाथ हैं उनके सुपुत्र हैं। जो ये शब्द सुने तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन बीना समझ गई, बारे भगवान, मेरे पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आखिर में रानी बन गई। उसी समय बीना ने वीरेंद्र से कहा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं, आप अपने राज्य में चले। दोनों चले हैं। जिस समय रतनपुर से निकलकर जोधपुर की तरफ चले हैं, काफी दूर तक निकल गए। अंत में जब थकावट महसूस हुई तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा लगी और हवा के लगते ही दोनों को नींद आ गई। दोनों लेटे हुए, लेकिन बारी वक्त बारी किस्मत, क्या हुआ शायद भैया, होनी होकर ही रहती, अनहोनी ना होवे। दोनों सुख की नींद में हाय प्रचतले हाय सोवे। अरे सुख की नींद में दोनों सोए रहे, वो अपनी थकान मिटाने को तामस में निकलो नाग, तभी अपने अरमान मिटाने को। तामस में निकलो नाग, तभी अपने अरमान मिटाने को। तामस में निकलो नाग, तभी अपने अरमान मिटाने को। दोनों वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं और उसी वृक्ष के नीचे से एक सर्प निकला। और सर्प निकलने के बाद में उस सर्प ने बीना को काट लिया पैर। ध्यान रखना, काटने के बाद वो अपने बिल में चला गया। लेकिन जब वीरेंद्र की आंख खुली तो बीना बड़ी व्याकुल थी, घबरा रही थी, मुंह से झाग आ रहा है। लेकिन भाइयों, काफी देर तक रोता रहा। अंत में वो अपनी पत्नी की लाश उठा करके उसने नदी में बहा दी। पागल हो चुका था वो, पत्नी के प्रेम में पागलों की भांति घूम रहा है। हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, इधर नदी में बीना की लाश बहती हुई जा रही है, लेकिन जल के प्रवाह से जहर तो कम हो गया। इधर वीरेंद्र पागलों की भांति घूम रहा है। जब जहर कम हुआ तो बीना नदी से बाहर निकली। इधर जोधनाथ महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे। बीना पति वियोग में फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन महाराज जोधनाथ के कानों में आवाज पड़ी तो घोड़े को वापस कर दिया। बीना के पास पहुंचे, जाके पूछने लगे, बेटी बात क्या है? कहने लगी, मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, सर्प ने काट लिया।
जवाब दिया, तुम कौन हो? कहने लगी, मैं जोधनाथ महाराज है उनके बेटा की पत्नी हूँ, जो जोधपुर के रहने वाले हैं। जोधनाथ महाराज कहने लगे, मेरे तो कोई बेटा ही नहीं, लेकिन तू मेरी पुत्रवधू? कहने लगी, हाँ। पई जो अंगूठी थी वो उसी समय बीना ने महाराज जोधनाथ को दिखा दी। महाराज ने अंगूठी पहचान ली, घोड़े पर बिठाया और कहा कि बेटी तेरा पति भी तुझे मिल जाएगा, मैं ही हूं वो जोधनाथ महाराज। लेके महलों में पहुंचे हैं और इधर महाराज जोधनाथ ने सिपाहियों को भेज दिया कि अगर बीना के वियोग में कोई पत्नी वियोग में पागल तुम्हें मिल जाए तो उसे फौरन पकड़ के लाओ। सिपाही जब भेजे हैं, ध्यान रखना दोस्तों, जब वीरेंद्र सिपाहियों को मिला तो फौरन पकड़ करके महाराज जोधनाथ की सभा में लेके पहुंचे। जब सभा में पहुंचे, वो पत्नी वियोग में पागल हो रहा था, उसी समय महाराज ने बीना को सामने पेश कर दिया। बीना ने जब वीरेंद्र को पहचाना तो आगे बढ़ी और आगे बढ़ के पिया कह के जब पैरों की तरफ भागी, लेकिन वीरेंद्र छटक के दूर खड़ा हो गया और कहने लगा, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। कहने लगी, महाराज पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी बीना हूं। भाई तो शायद भूल गए। तो वीरेंद्र कहने लगा, अगर बीना है तो मेरी बातों का जवाब दे, मैं प्रश्न करता हूं तो उत्तर दे। कहने लगी, बोलो। तो बोला है वीरेंद्र, वीरेंद्र कुंवर ने कही, नार का छुपाती देव बताई रे। वीरेंद्र कुंवर ने कही, नार का छुपाती देव बताई रे। और तेरे बाप ने संग भेजी तब तू का संग में लाई रे। वीरेंद्र ने कहा कि अगर बीना है तो ये बता, तेरे बाप ने मेरे साथ तेरी जब विदा की, शादी की, तो साथ में क्या लेके आई? तो बीना बोली, फटी सी साड़ी पहन पिया मैं तेरे संग पठाई रे। जब भाव फैसला सेठ से तब कितने रुपया दिल पाए थे। वीरेंद्र बोला कि जब सेठ से फैसला हुआ तो रुपए कितने दिन मिले? तो बीना बोली, बीना बोली 2000 रुपया तुमको दिलवाए थे। वीरेंद्र बोला, तेरे पास में मेरी अंगूठी सोम दिए दिखाई रे। बीना ने अंगूठी दे दी तब छाती से लईती लगाई रे। बीना ने अंगूठी दे दी तब छाती से लईती लगाई रे। बीना ने अंगूठी दे दी तब छाती लईती लगाई रे। जिस समय वीरेंद्र ने पूछा कि ये बता कि मेरी जो अंगूठी तेरे पास थी वो अगर तू मुझे दिखा दे अगर बीना है। बीना ने जैसे ही अंगूठी दिखाई उसी समय वीरेंद्र ने झपट के अपनी छाती से लगा लिया और इतना ही कहा कि मैंने तुझे पहचान लिया। जो दोनों आपस में मिले हैं, जोधनाथ महाराज आगे बढ़े और बेटा बेटा कह के वीरेंद्र को अपनी छाती से लगाना चाहते थे, लेकिन एकदम वीरेंद्र छटक के खड़ा हो गया और कहने लगा, आप कौन? अरे आप कौन है जो मुझे बेटा कह रहे? और बोला, ये तो मेरी पत्नी है। अच्छी बात, पर आप कौन है
बतलाओ मुझको बेटा कहने वाले, मेरा पिता कोई है ही नहीं, तुम हो कहाँ के रहने वाले। यदि जीवित होता पिता मेरा, फिर क्यों दुख पाती मेरी माँ, क्यों होता जन्म मेरा वन में, क्यों घसियारिन कहलाती माँ। वीरेंद्र बोला, अगर मेरे पिता होते तो मेरा जन्म जंगल में न होता, मेरी माँ रानी होती। और बोला, मर जाओ गर्दन काट अभी, सिर पे नहीं पाप चढ़ाऊंगा, जिसने मेरी माँ को दुख दीना उसको नहीं बाप बनाऊंगा। जिसने मेरी माँ को दुख दीना उसको नहीं बाप बनाऊंगा, जाने माता को दुख दीना, जाने मैया को दुख दीना, उसको नहीं बाप बनाऊंगा। बड़े खुले शब्द में कहा कि आप बेटा बेटा कह रहे हैं, कौन है आप? जवाब दिया कि बेटा मैं तेरा पिता हूं, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। जो इतने शब्द सुने तो वीरेंद्र ने कहा कि कहीं मर जाओ जाके, मैं तुम्हें अपना पिता नहीं बना सकता। जो इतने शब्द सुने हुआ क्या? राजा ने तलवार रिहाई करने ददाई उठाई, वीरेंद्र कुंवर ने आगे बढ़ के लीनी पकड़ कलाई। महाराजा भूपन छाती लो लगाए, राज तिलक कर दो कुंवर गद्दी पे दो बैठाई। अब तो धन्य धन्य भगवान जलीला काउन नहीं जानी, अब तो धन्य धन्य भगवान जलीला काउन नहीं जानी। हाँ दोस्तों, जिस समय उस राजा ने और अपने बेटा को राज्य सौंपा है, राज तिलक किया, उसके बाद उस बेटा ने और अपने पिता से एक बात कही, पिताजी हमारी ये इच्छा है कि अब आप एक काम करें। कौन सा? राज्य के अंदर सुंदर सा नृत्य गान करवाएं। उसी नृत्य गान कराने के लिए राजा ने अपने मंत्री को चारों ओर भेजा है, और भेजने के बाद जितने भी नाच गाने वाले थे सबको दरबार में बुलाया है। और बुलाने के बाद दोस्तों, जिस समय नाच गाना शुरू हुआ, उसी नाच गाना में जो बेला का विवाह एक माली के साथ में हुआ था, उस माली से वो डाकू ले गया था, उसका एक मित्र था, वो वहां से उसे ले गया, कर्तव्य नाम का। तो आज उस सभा में जब नृत्य गान हुआ है, तो जब नंबर आया बेला का और कर्तव्य का, तब बेला गीत गा रही है और नाच रही है, कर्तव्य ढोलक बजा रहा है। कैसे भैया सीलू? बेला ने गाना कौन सा गाया, सुनो भाई।
के ही न सगाई, कर दई माली के संग में। भैया सीलू मेरे बाबुल मती के ही न सगाई, कर दई माली के संग में। मैंने बात बहन की नए मानी, मैंने बात बहन की नए मानी। मैंने बबुला ने जिद अपनी ठानी बा, मैं कर दई हूँ आची न सगाई, कर दई माली के संग में। बड़ा सुंदर नृत्य कर रही है। आह, और कह रही है, अपनी बीती सुना रही है गीत के माध्यम से। भैया दिनेश, मैं दिन गिन गिन के काट रही, मैं दिन गिन गिन के काट रही मैं। मैं सब विद से बारा पाट भई मैं, मेरा जीवन है गमगीन सगाई, कर दई माली के संग में। और बोली रामोतार जी, जा दिन से मैं बेबाही हूँ जा, बी के सनाई सुख पाई हूँ बी, ऐसे में बई पर भी न सगाई, कर दई माली के संग में। हाँ दोस्तों, इस तरीका से वहां पर दरबार में नृत्य चलता रहा। और जब ये दृश्य उसकी छोटी बहन ने देखा, समझ गई, बोले ये कोई गैर नहीं, ये हमारी बड़ी बहन बेला है। उसे अपने करीब बुलाया। बुलाने के बाद इनकी पहचान हुई। राजा भी वहां पर पहुंचे थे और राजा ने जब पहचान की है अपनी दोनों बेटियों की, तो पता चला कि जो शादी हमारी बेटी की हुई जोधपुर के महाराज जोधनाथ के बेटा के साथ में, वहां पर पहचान हुई है। उसके बाद में इधर जैसे ही उस करतब नाम का जो डाकू था, उसे ये पता लगा कि ये तो दोनों बहने बहने हैं, अब यहां पर मामला गड़बड़ा सकता है। दबे पांव निकला, लेकिन निकल कहां जाएगा? हाँ? वक्त बड़ा बलवान होता है दोस्तों।
कि चालाक बड़ा ही करतब था, सब भेद वहां का जाना है। ढोलक छोड़ी दबे पैर, झटपट हो गया रवाना है। करतब कितना चालाक, उसे जैसे ही पता लगा यहां तो कहानी ही बदल गई। सीलू, अरे होना कहा था वहां, चालाक बड़ा ही करतब था, सब भेद वहां का जाना है। ढोलक छोड़ी तबे पैर, झटपट हो गया रवाना है। चिमटा से भैया भगा दो, नायुष का ठीक ठिकाना है। जब साजिंदा सब भाग गए, फिर कहां भी के ठिकाना है। सब साजिंदा अरे भाग गए, फिर कहां भी के सको गाना है। दोस्तों, सब लोग वहां से जितने भी नृत्य करने वाले थे दबे पैरों भागने लगे हैं। और जब दबे पैर भागने लगे, वो करतब नाम का डाकू भी भाग गया। उसके बाद राजा ने अपनी दोनों बेटियों को अपने करीब बुलाया। बुलाने के बाद जिस माली के साथ में बेला का विवाह हुआ था, उसे भी अपने करीब बुला लिया, माली को। और बुलाने के बाद दोस्तों, बाप ने बेला और छोटी लड़की को, दोनों को बड़ा सम्मान से अब बाप के गले लगी बेली, कछु न सकी मन की बातें, बिना भी पिता की छाती से हायल पटक बोली मधुर वाणी। साथ ही साथ बेला और बीना दोनों की जहां पर पहचान हुई है, पहचान होने के बाद राजा ने दोनों बेटियों को बड़ा सम्मान से देखो तलकड़हारे के सिर, देखो तलकड़हारे के सिर, क्या ताज पिताजी पहनावे। कंगाल से विवाह किया मैंने, पर किस्मत का को पहचाने। साथ ही साथ हम अपने साथियों का परिचय दे दें। हमारे साथ
चिमटा रहे बाजार। हे दिनेश भैया डटे महफिल में, मधुरो घड़ा रहे चटकार। अरे राम अवतार यादव जी बैठे, प्यारे बैठे मित्र हमार। हे सुनील चेतन बड़े भ्रमा है, नाम है मेरो विकेश कुमार। अरे दोनों भ्रात मिलकर के भक्तों साहिल के सट रहे पहुंचा। जोड़ी अमर रहे भैयन की, भोलानाथ घरे भंडार। साहिल भैया मेरे पास में बैठे, बैठे मंद मंद मुस्किया। भैया सीलू विपत्ति